हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में लव यू ज़िंदगी विद सीमा, द वन स्टॉप चैनल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। शुरुआत तो खैर डीआईवाई चैनल से हुई थी, लेकिन आजकल एक हेल्थ चैनल टाइप का मेरा चैनल बना हुआ है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरा यूट्रस रिमूवल हिस्टेरेक्टोमी का सर्जरी हुई थी, तो उसमें मुझे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो गए। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जो यूजुअली, मतलब कॉम्प्लिकेशन तो नहीं बोलेंगे उसको, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स हिस्टेरेक्टोमी के, जो कि यूजुअली होते ही हैं लोगों को। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई मेडिको नहीं हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जो मैंने सहा है, मैं सह रही हूँ, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा कॉमन जो एक साइड इफ़ेक्ट है यूट्रस रिमूवल सर्जरी का, वो है यूरिन इनकंटिनेंस। मतलब यूरिन को रिटेन करना थोड़ा सा कम हो जाता है, जैसे मतलब यूरिन लीकेज जिसे कह सकते हो ना आप। तो क्योंकि यूट्रस रिमूव हो जाता है तो कई बारी जो ब्लैडर है वो प्रोलैप्स हो जाता है। तो यूरिन को कंट्रोल करना, जैसे आप प्रेशर पहले आप सह लेते थे कि हाँ रोक लिया, अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि यूरिन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो मतलब एक बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जो कि मुझे लगता है 90% लोगों को होता ही है, सूनर और लेटर लाइफ में होता ही है। किसी को शुरू में ही हो जाता है, किसी को मतलब लेटर स्टेजेस में होता है। तो ये एक बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। और लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं है कि जो ठीक नहीं होता है। इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, तो उसको करते हैं, पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज, तो उससे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये ठीक हो सकता है। वेट गेन का भी एक इश्यू हो जाता है कई लोगों को, कि वेट गेन होने लगता है यूट्रस रिमूवल के बाद। क्योंकि जिनको मेनोपॉज हो चुका है, उनका यूट्रस रिमूवल है, तब तो खैर वो मेनोपॉज के हार्मोनल चेंजेस हो ही चुके हैं। लेकिन अगर जैसे जिनका मेनोपॉज नहीं हुआ है, तो उनमें हार्मोन इम्बैलेंस एकदम से हो जाता है, तो उनको वेट गेन का भी इशू हो जाता है। और कुछ परसेंट लोगों को बॉवेल में भी प्रॉब्लम होती है, कि कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है या ऐसे कुछ, तो एक ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। और ये आपकी डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएंगी, जिसने सहा है ये वही ज़्यादा बता सकते हैं। क्योंकि मैंने भी जब सर्जरी कराई तो उससे पहले मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, तो उन्होंने बहुत कूलली जवाब दिया कि अरे कुछ नहीं, कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है, बस सब ठीक हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है ये। तो लेकिन अब मैं फेस कर रही हूँ ये, तो मुझे मालूम है कि ये ऐसा हो सकता है। अगर सर्जरी के टाइम में आपको पॉलिप डाला गया है, कैथेटर डाला गया है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि यूटीआई भी हो ही जाएगा। क्योंकि मेरी फ्रेंड्स में जितने भी लोगों को ये ऐसा हुआ है, मैंने उनसे भी बात की और मैं खुद भी फेस कर रही हूँ। मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने होने वाले हैं और यूटीआई अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। तो यूटीआई भी मतलब एक कॉमन है कि अगर कैथेटर पड़ा है, जो कि सर्जरी के टाइम में पड़ेगा ही, तो यूटीआई की प्रॉब्लम भी हो जाती है। लेकिन एंटीबायोटिक्स है ना, ठीक हो जाएंगी। और एक और आखिरी बात, कि अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करती है कि ये सर्जरी करानी है, तो डरिए मत, करवाइए। क्योंकि ये तो सब लाइफ में लगा ही रहता है, लाइफ है तो अच्छा है। क्योंकि अगर कोई ऑर्गन निकालने को कह रहे हैं डॉक्टर, तो जाहिर सी बात है कोई मतलब इम्पॉर्टेंट बात ही होगी, इसलिए निकालने को कह रहे हैं, तो इसलिए निकलवाइए। थोड़े दिन की प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद फिर लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। बढ़िया, जो भी एक डर रहता है ना, मतलब जिसकी वजह से निकाला जाता है यूट्रस की, मतलब बीमारी और आगे बढ़ ना जाए, तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है, तो एक टेंशन फ्री लाइफ हो जाती है। तो डरिए मत, डॉक्टर कहती है तो निकलवाइए यूट्रस, और अच्छा होगा सब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।